महाराष्ट्र के एक शांत गांव में, जहां हरियाली और सादगी का राज था, हल्की बारिश थम चुकी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। गांव के बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी छाया में गुरु महाराज बैठे थे। उनकी उम्र 100 साल से अधिक थी, पर चेहरा ज्ञान और शांति से चमकता था। उनकी आंखें दया से भरी थीं, जो हर मन को शांत करती थी। गले में तुलसी की माला थी, जिसके दाने उनकी उंगलियों में घूम रहे थे। उनके चारों ओर 7-8 बच्चे सादे कपड़ों में पालथी मारकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। दूर मंदिर से आरती की आवाज गूंज रही थी। जमीन गीली थी और सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर सुंदर पैटर्न बना रही थी। गुरु महाराज ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर ज्ञान भरी मुस्कान थी। उनकी झुर्रियों वाली त्वचा चमक रही थी। तुलसी माला उनकी उंगलियों में घूम रही थी, जैसे कहानी की शुरुआत का संकेत। एक छोटा दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी उनके चेहरे पर चमक ला रही थी। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। गुरु कोई साधारण कहानी नहीं सुना रहे थे, बल्कि एक रहस्य खोलने वाले थे, जो बच्चों के दिलों में बसने वाला था। गुरु की आवाज़ ने हमें हिमालय की बर्फीली चोटियों में पहुंचाया। वहां एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसकी दीवारों पर चमकते प्रतीक थे। गुफा के सामने ऋषि वेद व्यास ध्यान में बैठे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र उन्हें ज्ञान का प्रतीक बनाते थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। सूरज की सुनहरी रोशनी ने माहौल को रहस्यमयी बनाया। यह दृश्य पवित्र था, जैसे समय रुक गया हो। वेद व्यास का उद्देश्य था महाभारत की रचना, जो ज्ञान और धर्म को समेटे। वेद व्यास की तपस्या से प्रसन्न होकर एक तेजस्वी रोशनी प्रकट हुई। इस रोशनी से बाल गणेश प्रकट हुए। उनकी त्वचा सुनहरी थी, आंखों में दया थी। एक हाथ में टूटा दांत बलिदान का प्रतीक और दूसरे में पौधे थी। वे विनम्रता से खड़े थे। गुफा उनकी दिव्यता से चमक रही थी। यह पल महाभारत की रचना की शुरुआत था। दृश्य में दिव्यता और उद्देश्य था, जैसे ब्रह्मांड इस महाकाव्य के जन्म का साक्षी बन रहा हो। गणेश ने वेद व्यास की बात मानी और पालथी मारकर बैठ गए। उनका टूटा दांत ज्ञान का हथियार बना। वे तेजी से लिखने लगे, जबकि वेद व्यास बिना रुके बोलते रहे। पौधरियां ढेर होती जा रही थी। गणेश का माथा पसीने से भीगा था। उनकी आंखें लेखन पर केंद्रित थी। पास की आग की रोशनी उनके चेहरे पर नाच रही थी। यह दृश्य गहनता और ज्ञान की शक्ति से भरा था। गणेश का समर्पण महाभारत को अमर करने का प्रतीक था। लगातार लेखन से गणेश कमजोर पड़ने लगे। अचानक वे गिरने लगे। उनका टूटा दांत फिसल गया और पौधरियां बिखर गईं। उनका चेहरा थकावट से भरा था। वेद व्यास घबरा गए। वे तुरंत गणेश की ओर बढ़े। गुफा अंधेरी हो गई। जंगल शांत था। यह पल बलिदान की गहनता को दर्शाता था। वेद व्यास ने गणेश को गोद में उठाया और उनके माथे पर चंदन लगाया। चंदन की ठंडक ने राहत दी और उसकी खुशबू ने गुफा को पवित्र बनाया। वेद व्यास की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा करुणा से भरा था। प्रकृति स्थिर थी, जैसे उपचार का साक्षी बन रही हो। यह दृश्य प्यार और समर्पण से भरा था। गणेश ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी त्वचा ठंडी और चमकदार थी। गुफा शांत हो गई। पौधरियां सलीके से रखी थीं। बाहर प्रकृति खुश थी। पत्ते हिल रहे थे। नदी बह रही थी। यह पल बलिदान की सफलता और ज्ञान की जीत का प्रतीक था। महाभारत खत्म हुआ। गुरु ने आंखें खोली। बच्चे ध्यान से बाहर आए।